कपड़ा उल्टा कर धैर्य हरिद्वार की शांत बहती गंगा, लेकिन आज उसकी लहरों में भी दर्द था, क्योंकि वो अस्थियां समेटे हुई थी एक ऐसे बेटे की जिसने शपथ ली थी देश के लिए मर मिटने की। शादी को बस 6 दिन हुए थे कि घर पर माँ की आंखों के तारे, पिता की लाठी और बहन के नटखट भाई पत्नी के रियल हीरो की लाश लौटी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के अंतिम संस्कार के बाद पिता आज हरिद्वार पहुंचे बेटे की अस्थियों का विसर्जन करने, लेकिन हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं और दिल में सिर्फ एक ही बात, गर्व है बेटे पर। लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं पाए। पिता का दिल भर आता है और फिर आंखों से सैलाब उमड़ पड़ता है। बेटे को याद कर पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। जैसे ही बेटे का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन किया गया, पिता अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाए। कपड़ा उल्टा कर कपड़े उल्टा कर दो बहुत अच्छी पूरे गांव की तरह आज गंगा में भी शोक था। एक ऐसा बेटा जो नई नई शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून पर गया था, लेकिन लौटा तिरंगे में लिपटकर। कुछ ऐसा ही हाल उन 28 लोगों के घर और गांव में है जिनकी जान पहलगाम आतंकी हमले में गई। चीख पुकार और मातम की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। पत्नी के साथ समय बिताने विनय पहलगाम गए थे। खूबसूरत फिजाओं में घूमने पहुंचे विनय और उनकी पत्नी को नहीं पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां आज गंगा में प्रवाहित की गईं। लेफ्टिनेंट दिवंगत विनय नरवाल के परिजन उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचे थे, जहां पूरे विधि विधान के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। परिवार ने सरकार से मांग की है कि जो उनके बेटे के साथ होना था वो हो गया। बस वो सरकार से यही चाहते हैं कि ऐसा फिर दोबारा किसी के साथ ना हो। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व का, देश का और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, बट भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता जो भी वो कर सकते हैं वो करें। सर जो आतंकवादी तो उनके घर उड़ा दिए गए हैं। मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं है। मुझे मालूम, मैं 4-5 दिन से टोटली ब्लैकआउट हूँ। मैंने कोई सोशल मीडिया विजिट नहीं किया है, कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे, टीवी पे क्या हो रहा है। मैं और मेरा परिवार इन सब चीज़ों से अभी बहुत दूर है। हमारे पास टोटली ब्लैकआउट है मेरी पूरी फैमिली। जानकारी के लिए बता दें कि विनय नरवाल हनीमून के लिए पहलगाम गए हुए थे और इसी तरह से कुल 28 लोग पहलगाम गए हुए थे अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ और अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत फिजाओं में घूमने के लिए। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, जहां टूरिज्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और वहीं पर आतंकी हमले में 28 लोगों की जान जाने से पूरे देश में गुस्सा उबल पड़ा है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।